वंस अगेन बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लेक्चर जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टैटिस्टिक का और डिस्कस करने वाला है चैप्टर नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा में दो टाइप होती है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना है और उसके रिलेटेड दो सम हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वो दो सम अपनी नोट में प्रॉपर तरीके से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन भी लिखनी है लेकिन समझ के लिखनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर देखो अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव मतलब आप काउंट कर सकते हो ऐसे डेटा की बात करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा मतलब आप बोलोगे जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते। अभी हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे जिसको आप सर काउंट कर सकते हो उसकी बात हो रही है। उसमें बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। आज जो हम मतलब डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। कंटिन्यूअस वेरिएबल में हम नेक्स्ट सेशन में मतलब दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे वेरिएबल दैट डज नॉट टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यू विद इन द गिवन रेंज बट टेक ओनली सम ऑफ डेफिनेट काउंटेबल वैल्यू इन दैट रेंज, इट्स कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब समझ लो जो हमें डेटा दिया गया है, एक सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। डेटा मुझे तीन ऐसे मतलब डेटा है, मतलब मेरे पास डेटा है कि समझ लो कि हर एक फ्लैट में मेरा जो एरिया है हर एक फ्लैट में मुझे वो जानना है कि उनके पास कितने टू व्हीलर है। तो ऐसे कुछ डेटा है कि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने डेटा है। तो मतलब ये जो डेटा है यही डेटा में से आप बोलोगे सर किसी के पास एक व्हीकल हो सकता है, 0 व्हीकल हो सकता है, 2 व्हीकल हो सकता है और 3 व्हीकल हो सकता है, लेकिन आपके बीच में वाले नहीं हो सकते। बीच वाले व्हीकल मतलब 2.5 नंबर का व्हीकल नहीं हो सकता, 1.5 व्हीकल नहीं हो सकता, किसी के पास हाफ व्हीकल नहीं हो सकता। मतलब ये जो है अभी इसके साथ आप लिंक करो तो जल्दी समझ जाओगे। वेरिएबल दैट डज नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू विद इन द गिवन रेंज, मतलब ये रेंज जो दी हुई इसमें सारी वैल्यू वो कंसीडर मतलब बीच वाली वैल्यू 0.5, 0.25 वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते डिस्क्रीट वेरिएबल में, बट टेक ओनली सम ऑफ द काउंटेबल वैल्यू। काउंटेबल वैल्यू मतलब आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3 इसमें जो एग्जांपल दिया गया है उसमें वही वैल्यू ले सकते हैं, तो आप बोलोगे सर उसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोला जाएगा। बच्चों एग्जांपल के पॉइंट में बोलूंगा तो और इजी समझ में आएगा। पहले मैंने बोला था नंबर ऑफ व्हीकल के बारे में, अभी आप बोलोगे सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, मतलब फैमिली में कितने चिल्ड्रन है। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कभी सुना है कि 2.5 उनके वहां बच्चे हैं, आप किसी ने सुना है कि 3.5 उनके बच्चे हैं या 1.5 बच्चे हैं, बोलेंगे क्या? आप बोलोगे सर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, बस इससे आगे सर नहीं बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो है बेसिकली ऐसे है बच्चों कि आपको वो समझना है बेसिकली कि ये जो होता है काउंटेबल होता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सेम वे बच्चों नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे, मतलब कहीं पे भी कोई एक लोकेशन पे कितने लोकेशन पे मतलब एक लोकेशन पे कितने एक्सीडेंट हुए, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आपने कभी ऐसे सुना कि 1.5 एक्सीडेंट होता है या 0.25 सर आज एक्सीडेंट हुए, मतलब थोड़े ही वो टकराए ज्यादा नहीं हुआ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। एक एक्सीडेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे देंगे। तो ये आपको जो ध्यान में रखना है कि वो क्या होंगे, टेक ओनली सम डेफिनेट काउंटेबल वैल्यू। बच्चों मुझे जो फोकस करना है वही आपको करवाना है कि वो बीच में कोई भी वैल्यू नहीं, काउंटेबल वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, वो 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसे वैल्यू वो डिस्क्रीट वेरिएबल में कंसिडर नहीं होता, वो आपको ध्यान में रखना है। बाद में लिखा गया है कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर पर पेज, एक पेज है इसमें आपको वो बताना है कि कितनी गलतियां है। आप बोलोगे सर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आप बोलोगे सर डेफिनेट वैल्यू हो सकती है। ऐसे नहीं बोल सकते कि सर आपकी गलती जो ये पेज में है ना 1.25 है, ऐसा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, एक ही लाइन में आपको जो समझना है वो इतना समझना है, रेंज टेक ओनली सम डेफिनेट काउंटेबल वैल्यू इन द रेंज आर कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। तो आपको बच्चों ये समझना है, ये डेफिनेशन अच्छी तरह लिख लेनी है, जिससे क्या होगा आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बच्चों आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ये प्रॉपर नोट्स में लिख दीजिए।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अभी जो हम सम कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कट करना रहता है तो प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए। तो ये आप लिख लीजिए, इसके बाद हम सम शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन के सामने है वो बेसिकली जो है वो हमारा सम है। हम पूरा सम डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे सम को सॉल्व करना है वो ध्यान से वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर इन द 28 सिटी ड्यूरिंग द वीक आर एज फॉलो, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेटा। तो आप देखोगे तो इस डिस्क्रीट में मैंने एक लाइन बोली थी कि वो स्पेसिफिक वैल्यू ही मतलब ले सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू ही होती है, लेकिन आपको वो ऐसे भी याद रखना है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो उसमें डेफिनेशन में नहीं बोला था कि जब भी हमारे नंबर के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर में कितना डिफरेंस है वो देखना है। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको मतलब ये टेबल दिया हुआ है पूरा, तो ये इसमें आप देख के मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है। तो बच्चों आप देखना, जेन्युइनली पॉज करके आपको देखना है कि सर सबसे छोटा नंबर 0 है। क्या नंबर है? 0। तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर बच्चों आप देख के बताओ तो आप बोलोगे सर 9 है। कितना है बच्चों? 9 है। तो अभी ये देखो, ये दोनों में डिफरेंस खाली बहुत छोटा सा है, मतलब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक है, तो 10 नंबर्स आएंगे। कहने का मतलब वो है। तो आप बोलोगे सर ये हमें 10 नंबर लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से लेके, यहाँ 0 से लेके 9 तक पहुंचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं वहां। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? 0 से लेके 9 तक लिख दिया। नंबर ऑफ एक्सीडेंट लिखे, टैली मार्क और नंबर ऑफ सिटी। तो बच्चों ये बहुत इजी है। सब्जेक्ट टू आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि छोटे पॉइंट है, कैसे करना है मैं वैसे करवाता हूँ। आपको कोई अलग मेथड से करना है तो कर सकते हैं, कोई अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको वो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसमें कभी भी आपको वो ये पॉइंट को भूलना नहीं है, पहले ये तो लिख ही देना है। इसके बाद आप बोलोगे सर टैली मार्क कैसे करना है, वो बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आप बोलोगे देखो सर पहले 2 है तो 2 पे यहाँ कट किया और यहाँ पे एक लाइन कर दी। आप बोलोगे सर 4 है तो 4 पे यहाँ लिख दिया और कट कर दिया। 8 है तो यहाँ पे आएगा 1। 5 है तो आप बोलोगे सर एक आ जाएगा। 0 है बच्चों तो 0 है तो वहां पे एक डैश आ जाएगा। 4 है तो यहाँ फिर से आ जाएगा। 1 है तो आप बोलोगे सर 1 में आ जाएगा। 5 है तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ एक और आ जाएगा। 6 है तो आप वहां नीचे एक आएगा। 9 है तो 9 के नीचे एक आ जाएगा। 4 है तो 4 के नीचे एक डॉट मतलब 1 लाइन आ जाएगी। 1 है तो यहाँ पे एक आ जाएगा। 4 है, अभी बच्चों 4 में ना देखो 4 हो गए तो 5 कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ध्यान से देखना। 3 है तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 पे आ जाएगा। 5 है तो 5 पे आ जाएगा। 3 है तो यहाँ पे एक डैश आ जाएगा। 4 है बच्चों 4 आ गया, ये ध्यान रखना है। 4 में अभी क्या है, 4 ऑलरेडी हो गए। ये आप जो कर रहे हैं 1 2 3 4 टैली मार्क हो जाता है। तो आपको फिफ्थ को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। फिफ्थ ऐसे होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप फिफ्थ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे। आप बोलोगे नया नंबर सर आएगा तो फिर से 1 2 3 4 और फिर से फिफ्थ। ये हमारी पैटर्न है टैली मार्क को रिप्रेजेंट करने की बच्चों। तो आप बोलोगे सर 4 तक क्लियर, 2 चलता है तो 2 पे फिर से वही डैश, 6 पे वही डैश, फिफ्थ पे वही डैश, 4 पे वापिस आया तो आप बोलोगे सर एक नया टैली मार्क का शुरू हो जाएगा। 5 5 के बंच में वो बनेगा, 5 5 के बंच में 3 आएगा तो 3 में फिर से एक डैश, 6 में आएगा तो 6 में एक डैश आ जाएगा। 8 में आएगा तो 8 में एक डैश आ जाएगा। 6 में आ जाएगा बच्चों तो आप बोलोगे सर यहाँ 4 हो गया। 4 में फिर से आएगा बच्चों तो दूसरी बार आ रहा है। अभी आप बोलोगे सर 3 आएगा तो 3 में लिख देंगे, और 2 आ रहा है तो आप बोलोगे सर 2 में यहाँ लिख देंगे। आप बोलोगे सर ये कट करना ऊपर जरूरी है? नहीं बच्चों, कट करना जरा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये करने की वजह से आपका कभी भी कोई नंबर मिस नहीं होगा, जो आपको बहुत फायदा होगा। ये क्योंकि ये मेथड बहुत इजी होती है, ये कट करने से आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों अभी काउंट करना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर 0 में 1 आएगा, यहाँ पे 2 में 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 लाइन है तो 3 लिखेंगे। आप बोलोगे सर 3 में 4 लाइन आ रही है तो 4 लिखेंगे। 4 में 6 आ रहा है, 6 नहीं बच्चों 7 आ रहा है। उसके बाद आप बोलोगे सर 5 में 4 आ रहा है, 6 में आप बोलोगे 4 आएगा, यहाँ पे डैश है कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। ऐसा हो सकता है बच्चों कि नहीं भी आ सके तो उसमें टेंशन नहीं करना है। 8 में 2 करना है, 9 में 1 करना है,
टोटल करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, n बोला जाएगा, या टोटल वर्ड आप बोलोगे तो भी चलेगा, कि टोटल जो होगा बच्चों वो हमारा होगा n इज इक्वल टू 28। और इसके साथ हमारा सम खत्म बच्चों। ये सम आप शांति से पूरी तरह अपनी नोटबुक में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ लिखोगे, मतलब क्वेश्चन के साथ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों ये शांति से आप लिख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक और बात, यहाँ पे आप करोगे ना टोटल, तो इनका भी 28 होगा, तो ये दोनों टैली होंगे। लेकिन कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि ऊपर से गलती यहाँ, जैसे समझ लो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो आपका आंसर गलत आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 28 आ गया तो आपका आंसर सही है। अंदर के सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब आप बोलोगे सर ये जो है इन्फॉर्मेशन भी है वो एग्जैक्ट टैली होने चाहिए, अलग नंबर से टैली होगा तो समझ लो आपके मार्क नहीं आएंगे। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि 28 कैसे भी करके लाना है, आपको वो सीक्वेंस में आना चाहिए, वो टैली होना चाहिए उनके आंसर के साथ। 28 आना जरूरी नहीं है, लेकिन 0 के में 1 आ रहा है, 1 में 2 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो परफेक्ट आना चाहिए, वो मेन पॉइंट है। तो बच्चों यहीं पे हम ये सम खत्म करते हैं, अभी दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों अभी हम दूसरा सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, द रिपोर्ट of a accident occurred during the 30 days of a month in the one city as follow, construct the appropriate frequency distribution। तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वो नंबर ढूंढना है। तो मैक्सिमम नंबर है 0, आप इसमें से देखोगे तो 0 दिखेगा, और बच्चों मिनिमम नंबर है 0 और मैक्सिमम नंबर है वो है हमारा 6। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एक्सीडेंट में लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट करते, तो इस बार ग्रीन पेन से स्टार्ट करते। तो आप बोलोगे सर 1 से स्टार्ट करो, पहले 2 आ रहा है तो यहाँ पे एक डैश। अब बोलोगे सर 3 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 1 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 0 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 4 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 2 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 5 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 3 आ रहा है तो आप बोलोगे वहाँ पे एक डैश, 4 आ रहा है तो यहाँ पे एक डैश होगा, 2 होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, 0 आ रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे एक डैश, 1 आ रहा है तो यहाँ पे एक डैश, 0 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 3 आ रहा है तो वहाँ पे एक डैश, 1 आ रहा है तो यहाँ पे एक डैश। आप बोलोगे सर 2 आ रहा है तो फिर से यहाँ पे डैश, 2 पे ध्यान रखना बच्चों, 2 में 4 हो गए, 6 आ रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे एक डैश, 3 आ रहा है तो यहाँ पे एक डैश। अब बोलोगे सर 3 में भी ध्यान रखना, 2 में, तो 2 में आप बच्चों बोलोगे सर 4 हो गए थे तो यहाँ पे एक लिख दिया 5। तो आप बोलोगे सर ये 2 हो गया, 1 आ रहा है तो 1 में आप लिखोगे 4, 4 आ रहा है तो 4 में लिखोगे, 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये क्रॉस होके 5 हो जाएगा। 2 आ रहा है बच्चों तो आप 2 में अभी नया बंच शुरू हो जाएगा, 3 आ रहा है तो 3 में एक नया बंच, फिर से 3 आ रहा है तो एक आ जाएगा, 0 आ रहा है तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 2 में होगा, 3 आ रहा है तो आप बोलोगे सर 3 में एक हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 2 में एक बंच हो जाएगा, और 4 आ रहा है तो 4 में 4 हो जाएंगे। जैसे ही हो जाएगा तो बच्चों आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 3 है तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 4 2 मतलब 1 1 1 1 और 2, तो आप बोलोगे सर 4 4 8 8 4 1 1 हो जाएगा। और टोटल आप टोटल करना शुरू करोगे, टोटल बच्चों हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू 30, यहाँ से भी टैली करोगे तो 30। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर ये सम खत्म होगा। तो सबसे पहले आप ये अच्छी तरह नोट लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके मैं प्रैक्टिस सम दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सम कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम मिलते हैं अभी नए एक सेशन में। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों एक और बात, जो होमवर्क में आपको जो पॉइंट दिए गए वो आप अच्छी तरह करना और नोट में करके मुझे फोटो भेजना है आपको, या कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मिलेंगे आप नए पॉइंट में फिर से कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ हम अब आगे स्टार्ट करेंगे।